प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 फरवरी के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथियों ये जो कि सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगी मेरे दोस्त। तो इससे पहले लगातार क्वेश्चन कराई गई है, VVI का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराई गई है, वो भी जाकर के वहां पर देखें। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उनके आयतनों का गणना करें। क्या कह दिया मेरे बच्चे? उनके आयतन की गणना करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 18 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर एक क्या करें, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु बना लेंगे मेरे बच्चे, सॉरी वहां पर बेलन मैंने बोल दिया था। लंबवृत्तीय शंकु बना लेंगे। आप सभी जानते हैं इस तरीके की शंकु बनता है। डन, यहाँ पर शंकु बनता है। सबसे पहले इसका आधार की त्रिज्या दे रखा है मेरे बच्चे, कितना दे रखा है? तो आधार की त्रिज्या जो कि r बराबर क्या हो जाएगा? 7। त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इनका ऊंचाई कितना दे रखा है मेरे बच्चे? तो 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं मेरे भाई? तो h से। h बराबर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है मेरे बच्चे? तो इसके आयतन ज्ञात करना होगा मेरे भाई। तो शुरुआत करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन लिखना कि हल दिया है। क्या लिखना मेरे भाई? हल दिया है, दिया है। डन, इतना तक क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है मेरे बच्चे? ऊंचाई। तो लिखना शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या, और लिख लेना त्रिज्या, आधार मत लिखना मेरे भाई। ठीक है, और त्रिज्या कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। इतना लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे मेरे भाई? तो ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, तो यहां लिख लो h बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, और त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना लिख लो मेरे बच्चे? r बराबर कितना लिख लो? r बराबर यानी कि यही त्रिज्या r 7 दे रखा है। अब क्या कर रहा है? तो उसके आयतनों की गणना करें, यानी कि प्रश्न से। अब लिखना मेरे बच्चे प्रश्न से क्या ज्ञात करना है मेरे बच्चे? उसके आयतन ज्ञात करना है। तो यहां लिखना आयतन। किसका आयतन है मेरे बच्चे? तो शंकु का आयतन है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शंकु का आयतन बराबर। ठीक है मेरे भाई, तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डन, यहां तक क्लियर है? यहां तक सही है? सही है, हाँ ठीक है। चलो मेरे भाई, अगला क्या होता है? टर्म 1/3 कर लोगे। पाई का मान 22 बटे क्या होता है मेरे भाई? 7 होता है। डन, आर का मान कितना दिया गया? 7 गुणे 7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, एच का मान कितना दिया गया है मेरे बच्चे? गुणे 24। डन, अब यहां से काट लो, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 3 और 8 है 24। डन, अब 22 गुणे 7 गुणे 8 कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो यहां लिखना 22 गुणे 7, 22 से कम 22 होगा, गुणे 7 बचा। अब गुणे में क्या बचे क्या मेरे बच्चे? 8। अब गुणा कर लो, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो अब आप गुणा करिएगा 7 से 22 में, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना का 14 के 4 80 लगाए, 7 दूना का 14 15। डन, अब गुणे कितना हो जाएगा? 8। डन, अब 8 से गुणा करिए तो मेरे भाई कितना आ रहा है? 8 से 8 और 4 तो 32 के 2 80 लगा 3, 8 45 का 3 43 का 3 80 लगा 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1232 हो रहा है। 1232 यानी कि आपका 1232 आ गया किसका? शंकु का आयतन आ गया। डन, तो अब नीचे में कैसे लिखना? नीचे में लिखना अतः ये से शंकु है ना जी, तो आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है मेरे भाई, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आयतन। ठीक है, तो लिखना अतः शंकु का आयतन बराबर। ठीक है मेरे भाई, तो शंकु का आयतन कितना निकला हुआ है मेरे भाई? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलो की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई? कि सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b बटे cot a प्लस cot b बराबर tan a into tan b होगा। तो मेरे बच्चे इसको सिद्ध करना होगा। तो आप हमारा नियम एक निकाल लीजिएगा मेरे बच्चे। एक हमारा नियम याद रखिएगा, आपका कोई भी सिद्ध करने को दे,
अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इसको क्या करना होगा तो साथ ही इसको साइन और कॉस में चेंज करना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें दो पार्ट होता है, सीध करने वाला एक आपके एग्जाम में पक्का रहेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ये डाटा दिया गया, वहां पर अलग अलग डाटा दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीखो, ठीक है। तो बराबर की इधर वाला एलएचएस कही जाती है, बराबर की इधर वाला क्या कही जाती है मेरे बच्चे, आरएचएस कही जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम एलएचएस से लेकर के चलेंगे, तो यहां लिखेंगे हल, और उसके बाद सीधे लेके चलेंगे एलएचएस। देन तो एलएचएस बराबर, एलएचएस क्या है मेरे पास, तो tan a प्लस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, tan b। देन अब बटे में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, cot a, अब प्लस का cot b, cot b। देन कितना हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोला था, मैंने क्या बोला था मेरे बच्चे, मैंने बोला था कि इसको साइन और कॉस में चेंज करो। सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया है, टाइम में पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए लड़के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ से टाइम ए बराबर आपको पता होगा कि टाइम ए बराबर होता है साइन ए, अब बटे में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कॉस। देन यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है मेरे बच्चे। ये भी टाइम भी है, तो टाइम भी है, तो यहाँ पर साइन ए था, टाइम ए था तो साइन ए लिखे थे, यहाँ पर साइन बी लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। आइए नीचे हो जाएगा कॉस बी, ठीक है मेरे भाई, मीन बट्टा लगा लो। अब कॉट ए को चेंज करना है, तो कॉट ए बराबर आप सभी जानते हो कि कॉस ए बटे क्या होता है मेरे बच्चे, कॉस ए बटे साइन बी, कॉस ए बटे साइन ए ना होगा, ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए होगा, ठीक है। प्लस का कॉट ए बराबर कॉस बी बटे में साइन बी, ठीक है मेरे बच्चे। यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर का बट्टा पर के जोड़ बनाना ही, नीचे का भी बट्टा पर के क्या निकाल लेना है, जोड़ निकालना है। तो बट्टा पर के जोड़ में सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, कि सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। तो ऊपर का एलसीएम कॉस ए से कॉस बी का एलसीएम लेंगे, तब बहुत सारे बच्चे करते हैं कॉस स्क्वायर ए, नहीं करना है, इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे, बी, यानी थीटा समान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। कॉस बी ना, सॉरी कॉस बी होगा, कॉस बी कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब क्या करेंगे, कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस बी से साइन ए में गुणा करेंगे तो हमारे पास साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस बी, ठीक है मेरे बच्चे। यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर है। प्लस का यहाँ पर कॉस बी से कॉस बी खत्म, इसलिए यहाँ पर साइन बी, अब साइन बी इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, नीचे वाला कैसे, साइन ए और साइन बी का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पर तो मैंने सिखा दिया, आप थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो साइन ए से साइन ए खत्म, तो साइन बी से गुणा करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। प्लस का साइन बी से साइन बी खत्म, इसलिए होगा कॉस बी इंटू में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, साइन, ठीक है। यहां तक सभी बच्चे क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने पढ़ा है कि जब डबल बटा होता है तो ऊपर वाला बटा जस के तस और नीचे वाला बटा गुणा में पलट करके चली जाती है। तो चलिए इसको गुणा में पलट करके कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला जस के तस लिखो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है मेरे बच्चे। प्लस का साइन बी इंटू कॉस बी, ठीक है मेरे बच्चे, कॉस ए, ठीक है। अभी तक की कहीं दिक्कत नहीं है जी नहीं। चलो, अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे बच्चे कमेंट जरूर करना, अगर समझ में आता है तो भी कमेंट करना, कमेंट रोकना मत, कमेंट लाइक सब्सक्राइब और करते चलना मेरे दोस्त और दोस्तों और साथियों के पास शेयर भी करते चलना, ठीक है मेरे भाई। चल, यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चे, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी, ठीक है मेरे भाई, कॉस भी हो जाएगा। गुणे ये बटा वाला मैंने क्या बोला था, जब डबल बटा होता है तो नीचे वाला पलट करके ऊपर में चला जाता है गुणा में, तो ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है मेरे बच्चे। अब बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, अब प्लस का कॉस बी इंटू साइन ए, ठीक है मेरे बच्चे। यहां पर बच्चे एकदम ध्यान से सीखना, ठीक है। अब यहां से मैच करेंगे, यहां पर कॉस ए है
ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए तो कॉस ए है, ठीक है, और साइन भी है तो यहाँ भी साइन भी है, ठीक है मेरे बच्चे, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, उसके बाद कॉस भी है, उसके बाद कॉस भी है, उसके बाद साइन है तो यहाँ पर साइन है। तो यानी कि सेम दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर ये चेला से ये चेला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा मेरे भाई, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए इंटू साइन बी बच जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कॉस, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर नीचे में हम यहाँ कर देते हैं, आप लोग इसके नीचे कर लेना, ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ हम लाइन अप लगाते रहे, ठीक है। अब क्या करें मेरे बच्चे, तो यहाँ साइन ए बटे कॉस ए है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए, इतना लिख सकते हैं मेरे बच्चे। अब गुणा, क्योंकि इंटू है बीच में तो गुणा लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, गुणे साइन बी बटे में कॉस बी हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, आपको पता है कि साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, टैन ए होता है, ठीक है मेरे भाई, इंटू साइन बी बटा कॉस बी बराबर क्या होता है, टैन बी हो जाएगा। देखो तो यही मैं सिद्ध करना था मेरे बच्चे, एलएचएस लेकर के चले हमने, आरएचएस आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा आरएचएस, ठीक है मेरे भाई। यहां पर लिख देना प्रूफ, ठीक है मेरे बच्चे। यहां तक में किसी बच्चे का अधिकार नहीं दिक्कत, चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चे, और लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और दोस्तों और साथियों को शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और क्या हो मेरे बच्चे, समान है, वास्तविक और समान है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर वास्तविक मूल वास्तविक और समान कब होगा, जब d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले आइए हम बताते हैं इस तरीके को, किस तरीके से इसका सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा परेशानी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हल, माइक खराब होने के कारण हल में लिखे कि ये जो है उसको लिख लेना है, ठीक है मेरे भाई। एक ही सवाल को दो बार रिपीट किया जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। यहाँ पर 2x² हल दिया है लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई, हल दिया है, हल दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चे, तो दिया है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। अब क्या दिया है, यहां पर a बराबर लिख लेंगे 2, b बराबर क्या हो जाएगा k, और c बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 3। अब क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे कि इसका मोल वास्तविक और क्या है, समान। तो यहां लिख लेंगे इसका मोल वास्तविक और क्या है मेरे बच्चे, और क्या है, समान है, समान। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि जब मूल वास्तविक और समान होता है तो d बराबर हो जाता है 0, यानी कि d का बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। यहां तक क्लियर है, जी हाँ क्लियर है। b का मान क्या है मेरे बच्चे, k है, तो k का स्क्वायर कर तो -4, a का मान कितना है मेरे बच्चे 2 है, और c का मान कितना है मेरे बच्चे 3 बराबर 0। डन, यहां तक कोई बच्चे का दिक्कत नहीं दिक्कत, यानी कि यहां तक k² बराबर k² माइनस 4 गुना का 8 3 का 24, डन, बराबर 0। डन, अब ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का k² बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा मेरे बच्चे। स्क्वायर हटाओगे तो रूट, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि √24। यहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है मेरे बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। क्या करना होगा, रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस में चढ़ता है, ठीक है मेरे भाई। इसका 24 का गुणनखंड कर लेना, 24 का तोड़ लेना। 24 का कैसे तोड़ोगे, तो 24 का तोड़ो तो 2 से 12, 2 से कितना हो जाएगा 6, 2 से कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 3। अब कोई कट रहा है, 2 छक्का 12, 12 दूना के 24, 2 से 6, 2 से 3, सही है ना मेरे भाई। 2 दूनी के 4, 4 यहाँ है, 2 दूनी के 4, 4 दूना का 8, 3 के 24, ठीक है। √over कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 3। ये किस रूप में होगा, तो प्लस और माइनस में होगा, ठीक है मेरे बच्चे, प्लस और माइनस में होगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
प्लस और माइनस में होगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर प्लस और माइनस में होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो नहीं क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, प्लस और माइनस में होगा, ठीक है मेरे भाई, प्लस और माइनस में होगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर प्लस और माइनस लिख लेना, ये जब दो को जोड़ा लगता है ये बाहर चल जाता है, ठीक है मेरे भाई। अंडर रूट ओवर में क्या बचा, 2 और 3, ये रूट से बाहर कभी हो नहीं सकता है। जिसका वर्गमूल में आप लोग सीखेंगे, जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट के अंदर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि के का मान ही पूछ रहा था, तो लिखेंगे अतः किसका मान, के का मान ज्ञात करने को, अतः के बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 6, 2 रूट का 6, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां तक ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आए। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1.8 को p/q के रूप में लिखे 1.8 को p/q के रूप में लिखे, ठीक है मेरे बच्चे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हल, देन यहां पर हल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, कि दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चे, दिया है, क्या दिया है, तो 1 दशमलव क्या दिया है, 1.8 पर बार दिया है, देन 1.8 पर बार दिया है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जिस पर बार होता है उसको दशमलव हटा करके बार के बदले में हम 9 डाल देते हैं, डन। और दशमलव हटाने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जिस संख्या पर बार नहीं है मेरे बच्चे, उस संख्या को क्या कर देते हैं, घटा लेते हैं। तो अब मेरे बच्चे घटा के बताओ, 18 में से 1 जाएगी, कितना बचेगा, 17/9। इसको p/q यानी कि बटे के रूप में ही ना लिखना था, ये बटे के रूप में आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 17/9 राइट आंसर होगा। इसके साथ ले लीजिएगा मेरे बच्चे।